सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सूरवीर के अंक का निरूपण कर रहे हैं। और सूरवीर निर्भय होता है, और वो निर्भय कब होता है, ये बात दादू दयाल जी महाराज बताते हुए कहते हैं, जब लग लालच जीव का तब लग निर्भय हुआ न जाए, काया माया मन तजे तब छोड़े रहे बजाय। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, जब लग लालच जीव का, जब तक साधक को अहंकार और सूरवीर को अपने शरीर को जीवित रखने का लालच है, तब तक निर्भय नहीं हो सकते हैं। साधक के अंदर अहंकार और सूरवीर के अंदर अपने शरीर को जीवित रखने की यदि लालसा है तो वो निर्भय नहीं हो सकते हैं। यदि निर्भय होना है तो साधक को अहंकार छोड़ना पड़ेगा और सूरवीर को अपनी जीवन की जो लालसा को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के और वो निरहंकार हो सकेंगे, निर्भय हो सकेंगे। यही बात दयाल महाराज कहते हैं, जब लग लालच जीव का तब लग निर्भय हुआ न जाए, काया माया मन तजे तब छोड़े रहे बजाय। काया माया मन तजे का तात्पर्य है कि जब मन शरीराध्यास तथा माया की आसक्ति को त्याग देता है, काया माया मन तजे, शरीर के अध्यास को और माया की आसक्ति को त्याग देता है, तब साधक अपना अनाहद नाद बजाकर अहंकार आदि को नष्ट करने के लिए साधन क्षेत्र में आ कूदता है। और सूरवीर अपना शंख बजाकर शत्रुओं को नष्ट करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आ डरता है। कहने का तात्पर्य यह है कि साधक अपने अनाहद नाद को बजा करके अहंकार आदि को नष्ट करने के लिए साधन क्षेत्र में कूद पड़ता है, और सूरवीर शंख बजा करके शत्रुओं को नष्ट करने के लिए रणभूमि में डट जाता है। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि साधक तो अहंकार आदि को नष्ट करके और परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए डट जाता है, और सूरवीर जो है शत्रुओं को नष्ट करने के लिए डट जाता है। परंतु दोनों के अंदर ही अनिवार्य शर्त यह है कि साधक को अहंकार नष्ट करना पड़ेगा और सूरवीर को अपने जीने की लालसा को नष्ट करना पड़ेगा। तभी ही जो ये साधन क्षेत्र में दोनों, वो सूरवीर तो रण क्षेत्र में और साधक साधन क्षेत्र में उतर पाएगा। ये बात दयाल महाराज इस साखी में कहते हैं। और कहते हैं दयाल महाराज कि दादू चौड़े में आनंद है, नाम धर्या रणजीत, साहिब अपना कर लिया अंतर्गत की प्रीत। भेदभाव से रहित, मैं और तू का भेदभाव हटा करके निर्द्वंद सुख और दुख, लाभ और अलाभ, जय और पराजय में के अंदर समभाव रह करके, निरपक्ष किसी भी पक्ष में न बंध करके हैं अवस्था में आनंद है। जो भेदभाव से रहित है, निर्द्वंद है और निरपेक्ष अवस्था के अंदर है, वही आनंद में है। उसी ने अपना नाम रणजीत सार्थक किया है। रणजीत का मतलब सूरवीर तो रण के अंदर जीतता है और साधक आसुरी संपत्ति को जीतने वाला होता है, और उसी ने अपना नाम सूरवीर सार्थक किया है, जो आसुरी संपत्ति को जीतने के लिए सन्नद्ध है। उसने साहिब अपना कर लिया, अंतःकरण की प्रीति से परमेश्वर को अपना बना लिया है। दादू चौड़े में आनंद है, नाम दरिया रणजीत, साहिब अपना कर लिया अंतर्गत की प्रीत। आसुरी संपत्ति को नष्ट करने की ठान करके
निर्द्वंद होकर के, भेदभाव से रहित होकर के, निरपक्ष होकर के, और जो रणभूमि के अंदर, साधन क्षेत्र के अंदर डट जाता है, वही असली सूरवीर है, वही असली साधक है। ये बात दयाल महाराज इस साखी में कहते हैं। और कहते हैं आगे दयाल महाराज, जे तुझ काम करी मुसो तो चौहट चढ़ कर नाच, झूठा है सो जाएगा निश्चय रहसी साँच। जे तुझ काम करीम सो, यदि तुम्हारे को परमात्मा से कार्य है, यदि तुम परमात्मा के दर्शन प्राप्त करना चाहते हो, तो चौहट चढ़कर नाच। चौहट चढ़कर का नाच करने का तात्पर्य है कि अपने अंतःकरण की वृत्तियों को एकाग्र करके, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको एकाग्र करके ध्यान रूपी नृत्य करो महाराज। अपने अंतःकरण की वृत्तियों को समेटो और ध्यान के अंदर मस्त हो जाओ, ध्यान रूपी नृत्य करो। जे तुझ काम करीम सो तो चौहट चढ़कर नाच, झूठा है सो जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर माइक जो ये पदार्थ है ये नष्ट हो जाएगा, और निश्चय रहसी सांच। और फिर भक्ति का अभ्यास बढ़ने के ऊपर अंतःकरण में मिथ्या विषयों का राग नष्ट हो जाएगा और परमात्मा का चिंतन अंतःकरण में निश्चय पूर्वक निरंतर रहेगा। जब आसुरी संपत्ति को नष्ट करने के लिए साधक सन्नद्ध हो जाता है, अपने अंतःकरण की वृत्ति को जब वो एकाग्र करके ध्यान रूपी नृत्य करता है, तो बाद में परमात्मा स्वरूप का ही आनंद उसको मिलता है, और जो माइक प्रपंच है ये नष्ट हो जाता है। ये बात दयाल महाराज इस साखी में कहते हैं। परंतु इसके लिए हिम्मत का काम है। एक उदाहरण आता है महाराज, पीपा जी के 12 रानियाँ थी और पीपा जी को वैराग्य हो गया, तो 12 रानियों ने कहा कि महाराज हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो पीपा जी के जो गुरुजी थे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक कंबल लिया झीना सा, और उसके कंबल के 2 टुकड़े किए और कहा कि जो जो भी पीपा के साथ में चलना चाहता है वो अपने कपड़े उतार करके और इस कंबल को दान करो, वही पीपा के साथ में चल पाएगा। तो महाराज 11 रानियाँ तो जो है वापस मुड़ गई राजमहल की ओर, और सीता नाम की एक उनकी जो स्त्री थी, रानी थी, उसने वो कंबल धारण कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से सीता ने हिम्मत करके अपना श्रृंगार उतार दिया, अपने कपड़े उतार दिए और कंबल धारण कर लिया, ठीक इसी प्रकार से महाराज साधन क्षेत्र के अंदर जिसने अपने अंतःकरण को वश में कर लिया है, अंतःकरण की वृत्तियों को वश में करके और परमात्मा के ध्यान रूपी जो नृत्य करेगा, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा, दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा महाराज। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इन साखियों के अंदर ये बताते हैं कि सूरवीर और साधक निर्भय कब हो सकता है। सूरवीर तो तब निर्भय होएगा जब उसने अपने जीवन की आशा को छोड़ दे, जीवित रहने की लालसा को छोड़ दे, अपने आप को न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो निश्चित हो सकता है। और साधक अहंकार को छोड़ेगा तब निश्चिंत हो सकता है। और महाराज इस साधन क्षेत्र के अंदर, इस रणभूमि के अंदर वही लड़ सकता है जिसने अपने अंतःकरण की वृत्तियों को एकाग्र करके ध्यान रूपी नृत्य किया है। वही जो है सूरवीर रण क्षेत्र में जीत सकता है, जिसने अपने जीवन की लालसा को छोड़ करके और शत्रुओं को मारने का निश्चय कर लिया है। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इन साखियों के अंदर साधक सूरवीर की विशेषता बताते हैं कि वो अहंकार को छोड़ करके अपने अंतःकरण की वृत्तियों को एकाग्र करके ध्यान रूपी नृत्य करता है महाराज, तभी वो परमात्मा में स्थिर हो सकता है, अन्यथा नहीं। सत्य राम।